नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 100 रुपये का पेट्रोल भी भरवाते हो, उसमें असली पेट्रोल की कीमत कितनी होती है और असली टैक्स हम कितना देते हैं। सच्चाई दोस्तों ये है कि असल पेट्रोल का दाम लगभग 40 से 50 रुपये के बीच होता है, बाकी 55 से 60 रुपये सारे टैक्स के होते हैं, यानी आधे से ज़्यादा पैसा सरकार की जेब में चला जाता है। अब दोस्तों सोचो कि सरकार कहती है कि हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असली कमाई कहाँ से हो रही है? पेट्रोल डीजल टैक्स से। दोस्तों, केंद्र सरकार अपना टैक्स लगाती है, राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है, मतलब दोनों टैक्स अलग अलग लगाती हैं। दोनों सरकारें टैक्स, राज्य सरकार का अलग होता है, केंद्र सरकार का अलग होता है, और नतीजा यह होता है कि जनता की जेब खाली हो जाती है। सोचिए दोस्तों, एक किसान सुबह ट्रैक्टर लेकर खेत में जाता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसकी खेती भी महंगी होगी, खेती महंगी हुई तो सब्जी महंगी होगी, डीजल महंगा हुआ तो बाजार में महंगाई और बढ़ेगी, और महंगी बाजार का बोझ सीधे आप पर पड़ेगा। मतलब पेट्रोल डीजल का दाम सीधे गाड़ी वाले को नहीं मारता, यह हर इंसान की जेब खाली करता है, या हर इंसान पर इसका फर्क पड़ता है। दोस्तों, एक ऑटो वाला कहता है कि साहब मैं पहले 200 रुपये में अपना पूरा दिन निकाल लेता था, लेकिन अब मुझे 500 रुपये का तेल लगता है। किराया बढ़ाऊँ तो यात्री भाग जाते हैं, और अगर किराया ना बढ़ाऊँ तो घर में सब भूखे मर जाते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब कर्मचारी कहता है मेरी सैलरी 15,000 है, जिसमें से मैं 4-5 हज़ार तो पेट्रोल डीजल का खर्च दे देता हूँ आने जाने का। क्या यही विकास है दोस्तों, जब भी आप सुनते हो कि सरकार का राजस्व बढ़ा है, देश की कमाई बढ़ी है, तो समझ लेना उसमें सबसे ज़्यादा पैसा पेट्रोल डीजल टैक्स का ही है। यानी आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा टैक्स के जरिए गवर्नमेंट आपसे वसूल लेगी। अब दोस्तों, मज़ेदार बात क्या है कि जब ये नेता लोग विपक्ष में रहते हैं तो चिल्लाते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो, जनता पर बोझ मत डालो, और जब वही सत्ता में आते हैं तो यही नेता कहते हैं कि हम मजबूर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ गए हैं। यानी कुर्सी बदलते ही बात भी बदल जाती है, जनता का दर्द हमेशा वही रहता है। दोस्तों, भारत का गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका बच्चा बेहतर जिंदगी जी पाए। लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पर भरवाने जाता है तो उसे याद आता है कि उसकी कमाई का आधा हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि टैक्स क्यों लिया जाता है, सवाल ये है कि क्या ये टैक्स जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाता है? क्या अस्पताल अच्छे हो रहे हैं? क्या स्कूल और भी बेहतर हो रहे हैं? क्या नौकरी के मौके बढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो फिर टैक्स की लूट नहीं तो और क्या है ये? दोस्तों, पेट्रोल डीजल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह आम आदमी का ईंधन है। अगर सरकार सच में चाहती है कि आम आदमी का भला हो तो उन्हें टैक्स कम करना होगा, क्योंकि महंगाई को कम करने या कंट्रोल करने का यही एक उपाय है। और याद रखो दोस्तों, जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक सरकार जवाब नहीं देगी। दोस्तों, अब समय आ गया है सवाल करने का, क्योंकि टैक्स जनता पर बोझ नहीं होना चाहिए, टैक्स तो बल्कि जनता की प्रगति का एक साधन होना चाहिए। सोचिए दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ती हो जाए तो आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी, या कितनी आसान हो जाएगी उसकी लाइफ। अब दोस्तों, वो वक्त आ गया है जब हमें समझना चाहिए कि हमें टैक्स चाहिए, लेकिन टैक्स के नाम पर लूट नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।